देखो, तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे फोर्सेस के बारे में। फोर्स के बारे में डिस्कस किए थे और उसमें हम आपको बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में बताए थे। आज जो पूरा टॉपिक है वो आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे। कल कुछ तुमको गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट बताए थे। तो उन्होंने क्या किया था कि एक स्लोप लिया था या इंक्लाइन प्लेन, स्लोप को हम लोग इंक्लाइन प्लेन भी कहते हैं। जैसे ये एक इंक्लाइन प्लेन लिया और इसके ऊपर से एक मार्बल को कहो या एक बॉल को रोल करवाए। शुरू में देखें कि अगर रफ सरफेस है तो थोड़ा कम दूरी, स्मूथ सरफेस है तो लॉन्गर डिस्टेंस। ये एक चीज है। दूसरा उन्होंने क्या किया कि यहीं से उन्होंने सिंपल मान लो कि ये इंक्लाइन प्लेन है और फिर स्मूथ, एकदम स्मूथ लिए हैं। यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में नहीं सोचना है। और फिर फर्दर यहाँ से उन्होंने एक स्लोप ऐसे लिया। बॉल यहाँ से रोल करके आया। मान लो कि ये हाइट इसका h है, ये मान ले 2 मीटर है इसकी ऊंचाई। बॉल यहाँ से रोल करते हुए नीचे आएगा और बॉल यहाँ से फर्दर जाए तो इसमें देख लेना ऐसे, ये बॉल यहाँ पे रोल करते हुए आएगा और जितना हाइट से नीचे आया है उतना ही हाइट पर ऊपर जाएगा, फिर ये यहां तक पहुंच जाएगा। फिर अगर थोड़ा सा हम इसको ये जो एंगल है ना थोड़ा सा कम कर देते हैं, मतलब स्लोप को थोड़ा सा और कम कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो फिर बॉल कहां तक जाएगा? सेम हाइट। फिर बॉल यहां से आएगा और यहां तक। फिर स्लोप को थोड़ा और कम करते हैं, एंगल मतलब यहां से, फिर बॉल कहां तक आएगा? सेम हाइट। मतलब कि देख रहे हो कि एंगल कम करने से क्या हो रहा है, हाइट उसका रिमेन कांस्टेंट है, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। और यही अगर हम थोड़ा सा ऐसे कर दें, ऐसे, फिर यहां तक, और अगर ये स्लोप हटा दें, इसको हम ऐसे प्लेन कर दें, ये मूव करते रहेगा और इनफाइनाइट टाइम तक मूव करेगा अगर इस पे कोई फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स काम न करे तो। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम लोग अपने जिंदगी में अगर ऐसा देखें तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बॉल को रोल करवा दे और वो मूव करते रहे करते रहे करते रहे? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो कहीं ना कहीं जा करके रुकेगा। तो इसका मतलब कि उसके वेलोसिटी जो है धीरे धीरे। अच्छा, एक बात तो ये है कि अगर ये यहाँ से बॉल रोल करवाएं और सेम हाइट तक जाता है, अगर उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करे तो, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं रहता तो वो अपना वेलोसिटी को रिमेन कांस्टेंट रखता है। तो यहाँ से अगर हम बॉल को रोल करवाएं तो ये मूव करते हुए जाएगा और इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा अगर इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है तो। लेकिन प्रैक्टिकली में देखते हैं कि ये बॉल यहाँ से आता है और रोल करते हुए कुछ दूर जाता है, कुछ दूर जाने के बाद वहां पे स्टॉप कर जाता है। तो क्यों स्टॉप करता है? आखिर उसको रोका कौन? उसका स्पीड कम कैसे हो रहा है? ऐसे देखो ना, यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगा, धीरे धीरे उसका स्पीड भी कम होता है। स्पीड कम होते 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 एक समय आता है तो रुक जाता है। तो आखिर जो उसका स्पीड या वेलोसिटी जो कम हो रहा है धीरे धीरे, वो किसके कारण कम हो रहा है? तो वहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स काम करता है, फ्रिक्शन। प्रैक्टिकली लाइफ में अगर हम बात करें तो जीरो फ्रिक्शन का कोई भी ऑब्जेक्ट आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में मिलेगा कि कोई ऐसा सरफेस बताइए जहां पर फ्रिक्शन एकदम जीरो हो जाए? नहीं। एक मार्बल भी होता है, बिल्कुल चिकना हो जाएगा, एकदम तेल लगा दीजिए, एकदम चिकना कर दीजिए, तो भले उसका फ्रिक्शन बहुत कम होगा, पैर फिसलता है क्योंकि वहां फ्रिक्शन बहुत कम होता है। आपको पता होगा कि हम लोग एक मार्बल पर ऐसे चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहेगा तो शायद हम चल भी नहीं पाए। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा सा तेल लगा देंगे, थोड़ा चलना मुश्किल होगा। इसलिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां जीरो हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली में क्या होता है कि ये जाएगा, जाते जाते रुकेगा क्योंकि इसके अगेंस्ट में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। तो इसका मोशन धीरे धीरे स्पीड कम होता है। गैलीलियो का इसी स्टडी को न्यूटन ने आगे बढ़ाया।
उन्होंने फर्दर इस पर और स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद उन्होंने मोशन के बारे में, मोशन मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्पीड में है या रेस्ट में है या स्पीड उसका चेंज कर रहा है या उसके ऊपर में कोई फोर्स काम कर रहा है, उन सभी को मिलाकर के 3 लॉ बनाया। तो न्यूटन का टोटल 3 लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम लोग अभी फिलहाल डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपको पहले हम लॉ बताएं, उससे पहले कुछ अपनी आम जिंदगी के बारे में बात करते हैं। आम जिंदगी में आप जानते हैं ना कि कल भी बता रहे थे कि अगर आप बाइक पर बैठे हुए हैं, ठीक, बाइक पर बैठे हुए हो और अचानक से पापा जो है बाइक स्टार्ट करते हैं, तो व्हेनेवर दे स्टार्टेड द बाइक, आप कहाँ फेंकाते हो? पीछे की तरफ। एक चीज ये आप देखे होंगे, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। दूसरा, अब बाइक स्टार्ट हो गया, वो ब्रेक अप्लाई करते हैं। जब वो ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आप कहाँ फेंकाते हैं? ये भी एक चीज है। आप देखे होंगे कि अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत सारा रूल बनाया है। अगर आप रोड पे चलते हैं तो उसके लिए बहुत सारा सेफ्टी रूल है। जैसे अगर आप कार चलाते समय, और उसमें से एक सेफ्टी रूल क्या दिया हुआ है कार चलाते समय आपको? क्या? सीट बेल्ट। व्हाई देयर इज अ सीट बेल्ट? सीट बेल्ट की क्या जरूरत है वहां पे? तो जैसे क्योंकि ब्रेक हम अप्लाई करते हैं तो हम आगे की तरफ फेंकाते हैं, और सीट बेल्ट जो होता है हमको होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, वो आगे हमको फेंकाने नहीं देता है ना। प्लेन पर भी जो लोग होते हैं उनको सीट बेल्ट लगाया जाता है। कैरम आप खेले होगे, कैरम खेलते हो, नीचे से मारते हो, गोटी जो होता है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, बहुत सारा ऐसे अरेंज होता है। सबसे नीचे वाला को मारते हो, नीचे वाला को मारते हो तो क्या सभी मूव कर जाते हैं? नहीं, सिर्फ एक मूव करता है, बाकी अपनी जगह पे ही बैठा रहता है। कोई, आप स्टूल पे बैठे हुए हो, कोई आया और स्टूल को जोर से मारा, स्टूल दूर फेंका जाता है, आप भी उसके साथ क्यों नहीं फेंकाते हो? तो ये सभी चीजें देखोगे ना, तो कुल मिला के इन्हीं सभी चीजों को मिला करके कॉन्सेप्ट आता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। अब होता क्या पहले वो समझ लें। उसी में देखिएगा हम आपको लिखे इनर्शिया। इनर्शिया इज द बिहेवियर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इनर्शिया क्या है? तो सारे दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सब का एक बिहेवियर है। और ऑब्जेक्ट का क्या बिहेवियर है? तो वो कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, या अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मान लीजिए मेरे हाथ के ऊपर में ये डस्टर है, ये रखा हुआ है, तो ये यहीं पे रहेगा और रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करे। जब हम एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेंगे तब ये अपना पोजीशन से चेंज होगा, और नहीं करेंगे तो। अब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जानते हो कि मम्मी, मान लो कि तुम आप घर के अंदर हो, किचन में बहुत सारा बर्तन रखा हुआ है, मम्मी बाथरूम में कपड़ा धो रही है, अचानक से बर्तन गिरने का आवाज आता है किचन में। मम्मी का पहला सवाल होता है, उनको लगता है कि वहां बर्तन अगर गिरा है तो किस पे चिल्लाएंगे? बच्चे पे। किचन में कौन है, कौन बर्तन गिराया, इस तरह से उनका कॉलिंग होता है ना, और आप पे डाउट करती हैं। आप वहां पे ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं किचन में कोई नहीं है, क्योंकि उनको ही पता है, भले वो फिजिक्स पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, उनको न्यूटन का पहला नियम पता हो नहीं पता हो, लेकिन उनको ये जरूर पता है कि किचन में रखा हुआ कोई सामान जब तक कि वहां कोई जाएगा नहीं तब तक वो अपने पोजीशन से गिरेगा नहीं, हिलेगा नहीं। अब वहां पे एक्सटर्नल फोर्स या तो आप लगाते हो, या कोई चूहा लगाता है, या बिल्ली लगाता है, लेकिन कोई ना कोई तो है जो उस ऑब्जेक्ट को मूव कराया। एक खाली रूम के अंदर
बर्तन गिरने की आवाज नहीं आएगी आपको, एकदम रूम ब्लैंक है, बर्तन रखा हुआ मान लीजिए आप चारों तरफ से पैक कर दिए, कोई वहां पे जीव जंतु नहीं आ सकता, वहां पे नहीं गिर सकता, मतलब हवा हुआ भी नहीं चल रहा है। तो इनर्शिया क्या है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू मेंटेन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, कि अपना जो स्टेट है या तो रेस्ट का या तो मोशन का वो मेंटेन करना चाहता है, अनलेस एंड अनटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, और तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करे, एंड दैट इज द इनर्शिया। और इसी को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वही है कि अगर हम रेस्ट में हैं तो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, मोशन में हैं तो मोशन में ही रहना चाहते हैं, तब तक कि जब तक कि हमारे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करे, और ये पूरे यूनिवर्स पे लागू होता है। तो अब थोड़ा सा उसको हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है एक्चुअली में। क्या होता है कि अब हम आते हैं बस पे। आप बस पे कितनी बार मूव किए होगे ये सबको पता है, ऐसा कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जो बस पे नहीं चढ़ा होगा या बस पे कहीं गया नहीं होगा। तो लेट्स, ये आपका एक बस है, इतना बड़ा बस है, बस का सरफेस है फ्लोर, जिसके ऊपर आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है ना, ऐसे एकदम आराम से यहाँ पे खड़े हो, ठीक। बस अभी रुका हुआ है, अभी क्या है? रेस्ट में। अगर रेस्ट में है तो आप भी कैसे हो? रेस्ट में हो। बस मूव करना शुरू करता है। जैसी बस मूव करना शुरू करता है तो चूंकि ये जो आपका पैर है इस बस के सरफेस के साथ क्या है? अटैच है। तो अटैच है तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। जैसे ये बस मूव करना शुरू करता है तो ये पैर चूंकि इस सरफेस से अटैच है तो ये सरफेस के साथ मूव करना शुरू करता है, आगे बढ़ता है। लेकिन आपका जो पूरा बॉडी है ऊपर का वो चाहता है कि अपने पोजीशन पे ही रहे। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि आपका ये जो पैर है वो एक यहाँ और एक यहाँ चला आता है, आपका हेड और पूरा बॉडी वहीं का वहीं रहता है। मतलब कि अब कुछ ऐसे हो जाएगा, मतलब यहाँ से आप ऐसे हो गए, पैर ऐसे हो गया ना, पैर आगे चला गया, बॉडी अपने स्टेट में ही है। अब देखिए कहां फेंका है, पीछे की तरफ गिरे ना। दूसरा केस लेते हैं कि अब बस चलने लगा, ठीक। तो जब बस चलने लगा, अभी बस क्या है? मोशन में है। तो मोशन में है, आप इसके ऊपर में फिर खड़े हैं, मजे में खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम मजे में, एकदम बाहुबली की तरह खड़े हैं। बस चल रहा है तो इसका मतलब कि अगर ये बस मोशन में है और बस के अंदर आप हैं तो इसका मतलब आप भी मोशन में हैं, ठीक है ना। आप मोशन में, आपका पूरा शरीर, बस मूव कर रहा है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि हम रेस्ट में, बस के साथ हम भी मूव कर रहे हैं। अचानक से बस जो है ना ब्रेक अप्लाई कर दिया। जैसे ब्रेक अप्लाई करेगा तो चूंकि फिर ये आपका जो पैर है इसके सरफेस के साथ अटैच है, विद द फ्रिक्शन फोर्स जुड़ा हुआ है, ये तो रुक गया। लेकिन आपका ऊपर का शरीर अभी भी चाहता है कि मोशन में ही रहे। तो ये आपका हेड यहाँ चलाएगा, आपका थोड़ा सा इसके साथ तो बॉडी रहेगा ही ऐसे, और पैर तो यही रहेगा। अब कहाँ पे क्या क्योंकि ये मोशन में था तो थोड़ा सा आगे जाएगा और थोड़ा सा और ज्यादा झटका रहेगा तो ये झटके में यहाँ पे आएगा, मुंह के बल गिरेगा, मुंह के बल से गिरेगा ना, फट जाएगा। और इसीलिए देखते हैं ना कि सीट बेल्ट लगाता है। कुछ समझ में आया? दैट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और ये आप सब पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लें कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये आप खेले होगे, ऐसा खेले हो, गोटी रख देते हैं हम लोग और मारते हैं, ठीक है ना। बॉल से मारेगा तो चूंकि बॉल से मारेगा तो ज्यादा लगता है और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ ज्यादा तो सब गिर जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कैरम खेल रहे हैं
तो इस टाइगर से यहाँ से इस पे मारे, और वो जो उसका बॉडी होता है ना वो स्मूथ होता है, तो उतना फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता, ये मोशन में आएगा। लेकिन बाकी सब ये सब क्या चाहता है अभी, रेस्ट है, तो ये अपना आगे बढ़ जाएगा, बाकी सब वहीं पे नीचे गिर जाएगा। आप एक ग्लास ले लो, लेट्स ये एक आप ग्लास लिए, और ग्लास के ऊपर में एक कार्डबोर्ड रखो स्मूथ थोड़ा सा, ऐसे कार्डबोर्ड, और इसके ऊपर में एक सिक्का रखो यहाँ पे एग्जैक्ट पीछे, ठीक। और फिर कार्डबोर्ड को खींच लो। तो कार्डबोर्ड को आप जब इधर खींचोगे तो ये मोशन में आएगा, लेकिन उस पर रखा हुआ सिक्का जो है अभी चाहेगा कि क्या रहे, रेस्ट में। इसको खींचोगे सिक्का वहीं ग्लास में गिर जाएगा, मैजिक भी हो जाएगा। तो अब कुछ समझ में आया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ। अच्छा, इसीलिए देखोगे ना कि जब आप बस पे हो, कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में भी सीख लीजिए, बस पे हो तो बस पे अगर उतरोगे, मगर मूविंग बस है, अगर बस जो है चल रहा है, धीरे धीरे भी चल रहा है, स्पीड कम है, तो उतरोगे तो क्या उतर के सीधे रुक जाओगे? नहीं। अगर तुम यहाँ पे मान लो बस है और इसमें चल बस मूविंग कर रही है और तुम यहाँ पे दरवाजे के पास आए और उतर गए तो इसका मतलब कि आपके बॉडी के अंदर अभी भी मोशन है, और आप तुरंत उतर के रुकने का कोशिश कीजिएगा तो देखिएगा आप आगे की तरफ फेंका जाइएगा। तो इसीलिए क्या करना होगा कि बस से जब हम मूविंग करते हैं, बस से उतरते हैं, तो पहला तो उसी के डायरेक्शन में उतरिए जिस डायरेक्शन में बस मूव कर रहा है, और थोड़ा सा मूव कीजिए, थोड़ा सा दौड़िए। देखते हुए खलासी उलासी को जो बस के अंदर रहता है, चलती बस से वो कूद जाता है, और कूद करके बस के साथ थोड़ा देर वो दौड़ता है ना, ताकि उसके डायरेक्शन में, चूंकि वो अपना स्पीड को धीरे धीरे कम करेगा, एकदम अचानक से कम नहीं करेगा। उसी तरह से अगर बस चलने लगा, उसको चढ़ना है तो झटके में नहीं चढ़ जाता है, पहले उसके डायरेक्शन में थोड़ा दौड़ता है, झटके में अगर चढ़ गया तो रेस्ट में रहेगा और बस पे चढ़ जाएगा, बस मोशन में, डायरेक्शन अलग अलग है तो फेंका जाएगा। वो मूवी देखे होगे ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसमें शाहरुख खान रहता है, ट्रेन के पीछे दौड़ता है, दौड़ के तब चढ़ता है। ऐसा नहीं कि एकदम ऐसे मुड़ गया और यहाँ पे एकदम सीधे यहाँ पे खड़ा हो गया चुपचाप, और यहाँ से ट्रेन आ रहा है, सामने दरवाजा मिला, घुस गया, सीधे दरवाजे में अगर घुस जाएगा तो फेंका जाएगा। तो पहले देखोगे ना कि वो दौड़ता है, पहले अपने अंदर वो मोशन लाता है, ट्रेन के अंदर मोशन है तो अपने बॉडी के अंदर भी मोशन लाता है और सेम डायरेक्शन में लाता है, और तब हल्के से उस दरवाजे के अंदर घुसता है, जिसके कारण वो हर्ट नहीं होता है, उसको इंजरी नहीं आती, उसको चोटें नहीं आती, वो गिरता पड़ता नहीं है। अगर ये सब चीज अगर वो नहीं समझेगा तो फिर वो गिर जाएगा। बहुत सारे देखोगे ना, महिलाएं जो होती है बस से या ट्रेन से चलती हुई उतर जाती है, और उतरने के बाद चूंकि उनको उतना आइडिया नहीं रहता तो वो रुकने की कोशिश करती है और उसी में गिर जाती है, चोट भी लगता है अच्छा खासा। ये आप प्रैक्टिकल लाइफ में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप देख सकते हो, समझ सकते हो, फील कर सकते हो, और इसका ढेरों एग्जाम्पल पड़ा हुआ है। इसका एग्जाम्पल जितना दोगे उतना कम होगा, बहुत एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया होगा। समझ में आया? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है ये डिफाइन करता है इनर्शिया को। तो इनर्शिया क्या है? तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू मेंटेन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until or unless any external unbalanced force act on it। उस पर अनबैलेंस फोर्स जब तक काम नहीं करे तब तक वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज नहीं करेगा। वो तुम्हारे साथ भी है। हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, कभी मन करता है कि सुबह बेड से एकदम उठ जाए एकदम, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे मतलब समझ रहे हो, मतलब आपको भूख नहीं लगे, प्यास नहीं लगे, मम्मी का दबाव नहीं हो, तो सोचते हैं कि अगर सोए हुए हैं तो एकदम आराम से सोए रहे। खेल रहे हैं, मन करता बस खेल रहे हैं तो खेलते रहे, लेकिन आप खेलते खेलते रुक जाते, इसलिए क्योंकि आपका बॉडी थक जाता। अगर नहीं थकता तो सोने से अगर कोई परेशानी नहीं थी तो आराम से सोए रहते हैं, बैठे हुए तो बैठे ही रहते हैं,
कुछ नहीं, बस वैसे जैसे है वैसे ही रहते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारे ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगता है, जिसके कारण हमारा रेस्ट ऑफ जो हमारा स्टेट होता है रेस्ट और मोशन का वो चेंज होता है। दैट्स ये आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया। क्लियर है? चलिए